देखिए, आज का जो टॉपिक है वो मैं खास तौर से प्योर टॉपिक ही ले रहा हूं और वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा विथ टू वेरिएबल्स। और इसका क्वेश्चन चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आप, उसमें आएगा ही आएगा। वैसे ये टॉपिक ग्रेजुएशन के अंदर भी चलता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को एक पैटर्न ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ यू दे रखा है एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई, ये फंक्शन दे रखा है। देख लीजिए, यू जो है टू वेरिएबल्स वाला फंक्शन है। आपको इसमें जो काम करने हैं, तीन काम करने हैं, तीन काम करने से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे स्मॉल आर, फिर निकालेंगे अपन टी, और फिर निकालेंगे हम एस। ठीक है, तीन चीजें। ये चीजें निकालने के बाद में हमें पता लगाना होगा कि ये लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, और फिर मिनिमम और मैक्सिमम है तो उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, हम सबसे पहले निकालेंगे इसके अंदर नंबर 1, और वो है आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और आर ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपके कहलाएगा लोकल मिनिमम। सेकेंड पार्ट ध्यान रखना, आर टी माइनस एस स्क्वायर तो यही रहेगा, लेकिन आर लेस देन 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमम। और तीसरा काम हम करेंगे, अगर ये भी ध्यान रखना, अगर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर बी लेस देन 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके ये सैडल पॉइंट होगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और एक काम अपन और करेंगे इसके अंदर, हम इसमें निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट। वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू 0 करके। एफ एक्स मतलब डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई। ये चार काम हमें इस तरह के हर क्वेश्चन में करने होंगे। अब मैं आपको करके बता रहा हूं, तो मैं सबसे पहले इसमें ले लेता हूं, ये यहाँ एफ एक्स लिखा है मैंने, एफ मतलब यू लिख दिया, तो इसमें मैं इसको यू एक्स ले लेता हूं, जिसको आप क्या लिखोगे, डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये एक्स के रेस्पेक्ट करना है, तो वाई माइनस और ये ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको 0 करना है। ये देख लीजिए स्टेशनरी पॉइंट के लिए। ऐसे ही आप यू वाई करें तो ये एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये आपके आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए क्यूब। अब आपको क्योंकि इन दोनों को भी इक्वल करना है, तो उस कंडीशन में जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो ये आपके आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। जैसे आप इसमें एक्स इक्वल टू वाई प्लॉट करोगे तो ये आपके बनेगा एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। तो इससे आपके x इक्वल टू वाई इक्वल टू ए, यानी जो पॉइंट चाहिए आपके वो आ गया ए। हमारा एक काम आ गया पॉइंट, कि वो पूछेगा कि किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, तो ये हम इसमें निकाल चुके हैं। अब हम इसी से आगे बढ़ते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो यू एक्स एक्स कर लो, तो यू एक्स एक्स क्या हो जाएगा, यानी x के रेस्पेक्ट करो तो ये आपके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और पॉइंट आपके a रखना है। ठीक है, तो मैं इसमें इसको ऐसे ले लेता हूं, यू एक्स एक्स एट ए। तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ a पुट करो तो ये प्लस का 2, और सिमिलरली यू वाई वाई निकालोगे। ठीक है, तो ये भी सेम AC प्लस का 2 आएगा। ये तो हो गया आपके स्मॉल आर, ये हो गया आपके स्मॉल टी। ठीक है, आर और टी आ चुका। अब क्या बाकी है, एस बाकी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसमें यू
एक्स वाई निकालेंगे, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स और ये डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो ये क्या बना, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई आप यहां निकाल चुके हो, ये वाला। ठीक है, तो ये एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इसमें 1 आ रहा है तो भले आप पॉइंट ए पुट करो, आप चाहो तो लिख दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यू एक्स वाई एट ए, तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसने जो कहा हम ये वाली शर्त यूज कर लेते हैं। तो नाउ हमें क्या देखना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर टी यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि कितना पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब u इज लोकल मिनिमम एट ए, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आ गया है। जनरली वो यही पूछता है कि ए पर मैक्सिमम है, ए पर मिनिमम है, या एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं ना सैडल पॉइंट, वो। तो ये देख लो हमारे पहली कंडीशन ही आ गई। अब इसमें खाली इससे काम नहीं चलेगा, आप ये भी देख लो। ये करने के साथ में आपके आर कितना आ रहा था, खाली इससे काम चला, आर निकाला ना अपन ने, ये 2। तो आर इक्वल टू 2, ये भी आपके पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए हमारी ये फर्स्ट केसेस में काम आ गया। ठीक है, अब इसमें एक बात और, अब वो वैल्यू कितनी है वो भी तो निकालनी है। तो फाइनली आप यू मिनिमम वैल्यू कितनी है जो निकाल रहे हैं, आप एक्स वाई की जगह पॉइंट पुट कर दो ए, तो ये पॉइंट पुट करो तो ये आपके ए स्क्वायर, ये आपके ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, तो ये u मिनिमम इक्वल टू 3a स्क्वायर इज रिक्वायर्ड आंसर। यानी एक क्वेश्चन में हमने सारे काम कर लिए, देख लीजिए। ठीक है, हमने लोकल मिनिमम पॉइंट भी निकाल लिया और इसमें हमने वैल्यू भी निकाल ली। तरीका समझ में आ गया। ये पैटर्न आपको हमेशा दिमाग में फिट कर लेना है। एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है, देखिए सेम पैटर्न है, खाली पैटर्न समझ ले और याद रखें। खाली समझ लेने से काम चलेगा, आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। u इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। आपको सेम वही काम करना है। सबसे पहले यू एक्स निकालना, तो यू एक्स निकालोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट कर लो इसका डिफरेंशिएशन। तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो x के रेस्पेक्ट, फिर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या बनेगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये ux आपके क्या आ जाएगा इसमें, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ कॉमन आ रहा है आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से एक एक्स बचा तो ये माइनस का एक्स और फिर प्लस, और यहाँ से आपके 3 अंदर जाएगा, 3 माइनस 3x माइनस 3y इक्वल टू 0 भी कर दे साथ साथ आप, तो ux इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये बन रहा है माइनस का 4x और माइनस का 3y प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे आपके पास में एक तो आ रहा है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आपके पास में क्या आ गया माइनस का 4x और माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 3। आप इन सबको प्लस कर दीजिए। वैसे आप यहाँ देखना कोई चिन्ह अगर छूट गया हो तो ये माइनस का ही है, ये प्लस का 3। ठीक है, तो हमने इसमें जो ये एक इक्वेशन निकाल लिया। अब अपन निकालते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, u y निकाले तो सेम वही काम करना इसमें। ये आपके फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव -1 y के रेस्पेक्ट, है ना, ये दोनों 0 हो जाएंगे, फिर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये आपके क्या बना यहाँ पर इसका y के रेस्पेक्ट, तो ये 2
एक्स क्यूब वाई बन जाएगा। 0 तो पहले आप कर दो, तो ये हो जाएगा यू वाई इक्वल टू, इसमें से आपके वापस क्या एक्स क्यूब वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ बनेगा माइनस वाई प्लस, और ये 2, ठीक है ना, 2 अंदर जाएगा, ये 2 माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ये यू वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब वाई, और ये माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो इससे आपके ये क्लियर दिख रहा है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, और माइनस का 2x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए हम इसमें इसको प्लस कर लेते हैं सबको। अब यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लीजिए, ये माइनस का 4x था, ठीक है, और 3y आपके पूरा माइनस का ये ऑलरेडी, और ये 3 आपके प्लस का उधर चला जाएगा, तो ठीक है, फिर आप इसमें आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4x, और ये बन जाएगा 6y इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप इसको और इसको सोल्व कर लो, तो देखो ये आपके क्या बन रहा है, मतलब ये नीचे वाला है ना, ये वाला, तो 4x आप माइनस कर लो, ये माइनस किया तो 4x से 4x कैंसिल, और यहाँ कितना 3y माइनस 6, तो ये माइनस का 3y, और इधर आपके कितना 3, और ये माइनस का कितना 1, तो ये y इक्वल टू आपके आ गया 1/3, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सोल्व करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। यानी आपके पास में एक पॉइंट, तो चलो मैं इसको a नाम देता हूं 0 0, और दूसरा पॉइंट आपके आ गया कितना 1/2 और 1/3। अब आपका अगला काम क्या है, अगला काम आपका है इन्हीं के डबल अवकलन निकालना। तो यहाँ r इक्वल टू क्या बन जाएगा यू एक्स एक्स, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, मैंने कहा इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/-3 8 1/2 1/3, 100 रुपये पर ने भी निकाला। ऐसे ही मैं इसमें t भी लिख देता हूं, यू वाई वाई माइनस का 1/6 8, और ये 8 1/2 1/3, ठीक है। फिर क्या चाहिए s, तो s जो है वो क्या बनेगा आपके u x y, और ये जो है डायरेक्ट -1/12 मैं लिख रहा हूं एट 1/2 1/3। अब हमें चेक करना है फर्स्ट वाला, तो हम निकाल लेते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी यानी कि प्लस का 1/18 माइनस, और एस स्क्वायर आ रहा है, तो ये माइनस और एस को स्क्वायर करो तो 1/144। आप देख लो ये छोटी संख्या बड़ी संख्या ये छोटी है, तो ये क्या आ रहा है आपके पॉजिटिव आ रहा है एक, तो दूसरा आपके आर निकालो, तो आर कितना रहा, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन हो गया, यानी कि कह सकते हो आप ग्रेटर देन 0 भी कह सकते हो। तो ये आर कितना आ रहा, आर आपके आ रहा है माइनस का 1/3, तो ये क्या आ रहा आपके लेस देन 0, मतलब आपके क्या हुआ u इज लोकल, क्या होगा मैक्सिमम एट 1/2 1/3। आया समझ में। अब सेकेंड बात जो यूज करें, क्योंकि ये सेकंड वाला लग हो रहा है, इसमें आर माइनस में आ रहा, ठीक है। अब इसमें एक बात और निकालनी अपने को कि वैल्यू कितनी है, तो u मैक्स इक्वल टू आप इसमें पुट कर लें x की जगह 1/2 होल क्यूब 1/3 होल स्क्वायर 1 माइनस 1/2 1 माइनस 3, तो ये 1/8 1/9, और ये कितना बचा आधा, और सोल्व करें तो देख लीजिए 1/72
और ये बन रहा 3 - 2 यानी कि 1/6। तो ये 1/432 इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये मैंने देखिए 2 क्वेश्चन कराए, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लें, ये पैटर्न जरूर समझ लें ताकि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका बनना तय है। अगर आपको ये क्वेश्चन सही करने हैं तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन और लिख दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन u = sin x sin y sin x + y। दूसरा क्वेश्चन जो है u = x³ + y³ - 3ax y। दोनों के आंसर लिख दिए मैंने। पॉइंट आपके सामने ये है π/3 और umax 3√3.8 है। ऐसे ही सेकेंड वाले में a पॉइंट है और umax मिनिमम ये a पॉजिटिव और नेगेटिव होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो सेम प्रोसेस से आप करके देखें आपसे ये क्वेश्चन होते हैं या नहीं। नहीं की बात तो मैं करूंगा ही नहीं, मैंने समझा दिया। अगर आप प्रोसेस से करते हैं तो आपका आंसर सही आ जाएगा इस क्वेश्चन का। वो क्या करेगा, ये u जो है, जैसे यहाँ ये फंक्शन थोड़े क्या कि लेदी दिख रहे हैं, आपके एग्जाम में ये फंक्शन जो आएगा ना वो बिल्कुल सिंपल दे देगा। जैसे कैसे, जैसे u = 1 + 3/x 2/y। अब अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो यह देखो आपके कितना इजी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। या 1/1 भी होता है तो इसका डेरिवेटिव भी आराम से निकलना, कोई आपको u × v से करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है और आप पॉइंट निकाल सकते हो। डबल भी कर सकते हो और सिंगल डेरिवेटिव भी कर सकते हो। तो वहां ऐसे भारी भरकम नहीं आएंगे, लेकिन आप पहले घर पे स्वयं भारी भरकम क्वेश्चन करके जाएंगे तभी आप ये सिंपल क्वेश्चन वहां कर सकेंगे।